नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अजीज़ नदवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं फ़िक्र ख़बर की सीधी बात। नाज़रीन, मुल्क के हालात अजीब रुख इख्तियार करते जा रहे हैं और कुछ तंजीमों और नामनिहाद सेकुलर पार्टियों ने पूरी तरह एक मखसूस कौम के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल लिया है और कुछ शिद्दत पसंदों के तेवर इस कदर ख़तरनाक और हैबतनाक हो गए हैं कि कभी कभी एक आम हिंदुस्तानी को ये महसूस होने लगता है कि जिस भारत माता की जयकारियों के लिए इसरार किया जा रहा है वतन परस्ती के नाम पर, ये लोग इसी भारत माता का सीना छीलनी कर देना चाहते हैं और उसकी धरती पर खून की होली खेलकर उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। उसकी तहजीब को उरियां करके तमाम कौम व मजहब के साथ इस धरती का जो रिश्ता कायम है, तमाम समाज व तबकात के साथ उस धरती की जो अपनायत है उसको नोच नोच कर ख़त्म कर देना चाहते हैं। और कभी कभी महसूस होता है कि कुछ लोग इस धरती के मजीद टुकड़े करने पर तुले हुए हैं। ऐसा होगा नहीं, मगर कुछ लोग कोशिश जरूर कर रहे हैं। ये बात आपको माननी होगी, क्योंकि गुज़श्ता एक महीने से मुल्क हिंद के कुछ शिद्दत पसंद तंजीमों और उसके कारकुनान ने पूरी तरह मोर्चा खोल लिया है। नाज़रीन, क्या बताऊं आपको क्या हुआ और क्या हो रहा है, ये बात मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। भारत माता की जय बोलने के लिए जज्बात की जरूरत होती है। किसी भी धरती से मोहब्बत किसी कांग्रेस पार्टी या सियासी पार्टियों के लीडरों के उकसाने पर थोड़ी ना पैदा होगी। ये फितरी चीज है कि आप जिस जमीन पर या धरती पर पैदा होते हैं उस मिट्टी से आपकी मोहब्बत फितरतन पैदा हो जाती है। आपको जबरदस्ती दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती। और मिट्टी से और अपने वतन से मोहब्बत करना तो हर मजहब सिखाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो अपने धरती की हिफाजत करते करते मार दिया गया वो शहीद है। इससे भी बड़ी कोई और दलील चाहिए? मगर इसके बावजूद कुछ फिरका परस्त और कुछ सेकुलर सियासी पार्टियां सिर्फ दिखावे के लिए, वतन परस्ती का नामनिहाद ढिंडोरा पीटने के लिए, आवाम को बहकाने के लिए दबाव बनाते हैं और किसी को पार्लियामेंट से ही मुअत्तल कर देते हैं। ये लोग वही हैं जो आजादी के मौके पर अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। कुछ लोग जो अपने फिल्मों में कुत्तों के सामने ना नाचने के अक़वाल रटाकर हिंदुस्तानी तहजीब, जहां ख़वातीन को इज्जत की निगाह से देखा जाता था, वहां अपनी नाजेबा डायलॉग और वीडियोग्राफी से हिंदुस्तान की तहजीब को मिलियनेट करने वाले, जो बज़ाहिर नाम से मुसलमान लगते हैं, जो नमाज ना पढ़ने को फख्र से भरी महफिल में बयान देते हैं, वो तीन बार भारत माता की जय का नारा लगाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बड़ा कोई देशभक्त ही नहीं है। जबकि इसी धरती का सपूत, इसी भारत माता का किसान कर्ज से तंग आकर खुदकशी कर लेता है, उसकी जबान नहीं खुलती। इसी भारत माता की बेटी को दिल्ली के सड़कों से घसीट कर रेप कर दिया जाता है, उसकी जबान नहीं खुलती। इसी धरती के एक बेटे को गोश्त के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, उसकी जबान नहीं खुलती। अभी 2 दिन कबल 2 नौजवानों को मार मार कर दरख्त पर लटका दिया जाता है गोश्त और मवेशी के नाम पर, उसकी जबान नहीं खुलती। नाज़रीन, याद रखें, भारत माता की जय मेरे कहने या ना कहने से, जयकार हो, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से मेरा मुल्क जिंदाबाद रहे, ये जरूरी नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान की धरती हमेशा शाद थी और शाद रहेगी और शाद रहेगी। आबाद थी, आबाद है और आबाद रहेगी। जिंदा थी, जिंदा है और जिंदा रहेगी। इस धरती में ऐसे कई खतरनाक चेहरे हैं जो इस तरह के नामनिहाद नारे लगाकर लोगों का खून चूस रहे हैं, काले धन को बाहर मुल्कों में भेजकर इस धरती का मजाक उड़ा रहे हैं। पूरे कायनात में जो शख्स जहां जिस धरती में पैदा होता है वो उस मिट्टी से फितरी तौर पर मोहब्बत करने लगता है, क्योंकि किसी के दिल से उसकी धरती की मोहब्बत डालना या निकालना ये इंसान की बस की बात नहीं, बल्कि ये पैदा करने वाला फितरतन पैदा कर देता है। हिंदुस्तान के बाहर किसी भी मुल्क में कोई हिंदुस्तानी हो, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो अपने मुल्क को नहीं भूलता, बल्कि यहाँ की हर चीज को याद रखता है। वो अपने गांव के अचार को पिज्जा हट से ज्यादा पसंद करता है।
وہ اپنے گاؤں کی مٹی کو بار بار چومتا ہے، اس وجہ سے کہ محبت اور اپنائیت کا احساس فطرتاً اس کے اندر ہے، اور جب اپنے ملک سے دور چلا جاتا ہے تو اس احساس میں بڑھوتری آتی ہے۔ وہ اپنے ملک کے ہر خبر کو دیکھنا اور پڑھنا چاہتا ہے۔ یہ انسیت، یہ محبت، یہ اپنائیت کسی کانگریس، بی جے پی، این سی پی، سماجوادی، شیو سینا، رام سینا، آر ایس ایس یا سنگھ پریوار یا دیگر پارٹیوں کے لیڈران کے کہنے کی وجہ سے پیدا نہیں ہوگی، ان کے اصرار کرنے پر پیدا نہیں ہوگی۔ یہ دل کا معاملہ ہے اور اس کو یہی رہنے دیں۔ ملک میں بھوکمری عام ہے، عدم رواداری کا سلسلہ چل نکلا ہے، لوگ کھانے کو ترس کر رہ گئے ہیں، تعلیمی اخراجات آسمان کو چھو رہے ہیں، دہلی سمیت ملک کے ہر صوبے و علاقے میں تنہا خاتون کا گھر سے نکلنا دوبر ہو گیا ہے، ہوس کے وحشی درندے 3 اور 4 سال کی بچیوں کو بھی نہیں بخش رہے، بے روزگاری نے نوجوان کو چور اچکر اور ڈاکو بنا دیا ہے، گوشت کے نام پر دن دہاڑے قتل و غارت گری، ان مسائل پر دھیان نہ دینے کے بجائے ہمارے نیتا اب لوگوں میں دیش بھکتی کا پاٹ پڑھا رہے ہیں اور نعروں کی کشتی پر سوار ہو کر دیش کو ترقیات کی جانب لے جانا چاہتے ہیں۔ واہ رے نیتا، اور یہ تیری نیتا گری۔ ناظرین، مجھے یہاں رکنے کی اجازت دیں، بریک کے اس بار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیش بھکتی کیا ہوتی ہے۔